आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एक देश में ऋण की व्यवस्था कई नियमों से होती है, कई प्रकार से होती है, उसे व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंतर्गत जो ऋण होता है इस प्रकार से है। तो चल रहा है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ टॉपिक। ध्यान दीजिए, टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को प्रदान किए जाने वाले ऋण, IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत सदस्य देशों को प्राप्त किए जाने वाले ऋण है इस प्रकार से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समय से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता प्रायः ऋण के रूप में होती है। ऋण द्वारा सदस्यों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दो प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, जो दो प्रकार के ऋण है इस प्रकार से हैं। पॉइंट गैर रियायती ऋण, नंबर 2 रियायती ऋण। तो ये हो गया दो प्रकार के ऋण जो प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित और विकासशील, जैसे कुछ विकसित देश हैं और कुछ विकासशील की तरफ, विकसित देश की तरफ बढ़ता हुआ विकासशील देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले सदस्यों को तात्कालिक भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। गैर रियायती ऋण अल्प अवधि एवं मध्यम अवधि के होते हैं। ऋण प्राप्तकर्ता देश को ऋण के बदले ब्याज का भुगतान करना होता है। पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य देशों को उनके भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। रियायती ऋण प्राप्तकर्ता सदस्य देशों को केवल प्राप्त ऋण की राशि ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वापस करनी होती है तथा उन्हें प्राप्त ऋण के बदले ब्याज के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। स्टॉप। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक था, परीक्षाओं से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को प्रदान किए जाने वाले ऋण। जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। जय हिंद, जय भारत।